नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेव टॉक्स। दिस इज आदि अचिंत। आज हम पथिकेत भाई से बात करेंगे एनएसए अजीत डोवल साहब की तरफ से एक बड़ा जो स्टेटमेंट आया है अबाउट नेशनल सिक्योरिटी। और इसके बारे में बिफोर आई हैंड इट ओवर टू पथिकेत साहब, उन्होंने बोला है कि भाई नेशनल सिक्योरिटी सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, व्हिच इज समथिंग आई बिलीव इन 100%। एंड यहाँ पर मैं आई जस्ट वांट टू गिव अ शाउट आउट कि नोएडा का जैसे प्रोटेस्ट हुआ, कितने सारे लोग बैठे हैं ऑनलाइन हु बेसिकली डग इनटू द एंटायर बैकग्राउंड ऑफ जितने भी नफेरियस कैरेक्टर्स हैं वहां पर। ठीक है, कौन कौन है, कौन कौन इन्वॉल्व हो सकते हैं, कौन कौन से ग्रुप्स हैं, कौन कौन से कोई मजदूर योजना है, ये है वो है, ऑल ऑल दैट स्टफ। एंड ड्यूरिंग द प्रोटेस्ट इटसेल्फ द एंटायर थिंग गॉट एक्सपोज्ड। और ये एक एक चीज नहीं है, ऐसी कितने सारी चीजें हैं जहां पर सिविल सोसाइटी ने पूरे पूरे एक्सपोजे करके लोगों की मतलब जितनी भी चिट्ठी पत्री थी वो सारी खोल दी है। एंड उनकी लेजिटिमेसी टू क्रिएट केओस हैज बीन रिड्यूस्ड क्वाइट अ बिट। सवाल यहां पर यही है, जैसे ये पूरा एक्सपोज हुआ, कहां गया नोएडा का प्रोटेस्ट? बात करते हैं पथिकेत भाई से। नमस्कार। नमस्कार आदि भाई, आपने बहुत इम्पोर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग एक एग्जांपल लिया नोएडा प्रोटेस्ट का। देखिए, मुझे लगता है कि कोई भी जगह पे आप कहीं पे भी काम कर रहे हो, आपको कहीं पे कोई परेशानी है मिनिमम वेज लेके, यू कैन वॉइस योर डिसेंट, वो अलाउड होता है। लेकिन वॉइसिंग डिसेंट के नाम पे अगर आप उसी फैक्ट्री में तोड़फोड़ करोगे, गाड़ी जला लोगे एंड यू अलाउ दैट टू बी हाईजैक, तो आपके इकोनॉमी का नुकसान हो रहा है, आपको कल नौकरी चला जाएगा। तो व्हाट इज द पर्पस? और लेकिन प्रॉब्लम यही है कि बहुत सारे ऐसे फॉल्ट लाइंस है जहां पे लोग बैठे हैं वहां पे दरार पैदा करने के लिए। एंड इट इज इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवन नॉट टू फॉल इनटू दैट ट्रैप। आप मिनिमम वेज लेके प्रोटेस्ट कर सकते हैं, लेकिन आप फैक्ट्री में आग नहीं लगा सकते। आप कोर्ट में जाके केस कर सकते हैं, लेकिन आप आग नहीं लगा सकते। इसमें अंतर है। और उसमें बहुत बार ऐसा हो रहा है कि ये प्रोटेस्ट जो है हाईजैक हो जाता है। तो हम जब नेशनल सिक्योरिटी की बात करते हैं, नेशनल सिक्योरिटी है क्या? नेशनल सिक्योरिटी क्या क्या नेशनल सिक्योरिटी सिर्फ क्रॉस बॉर्डर इन्फिल्ट्रेट करके दूसरे देश में जहां से बहुत कुछ किया जाता है वहां पे ऑपरेशन करना ही नेशनल सिक्योरिटी है? वेल, नो, नॉट एट ऑल। वो एक नेशनल सिक्योरिटी के एक इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है, जैसे धुरंधर में जो दिखाया गया। बट बहुत सारे इश्यूज देश के अंदर है जहां पे बहुत सारे स्टेक होल्डर्स है, बहुत सारे एजेंसीज इन्वॉल्व है, उनकी भी इक्वली रेस्पॉन्सिबिलिटी। मैं बहुत दो बेसिक एग्जांपल लेता हूं। वेस्ट बंगाल में हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर्स अभी अनफेंस्ड है, क्योंकि फेंसिंग के लिए लैंड नहीं दिया जा रहा। अब इसमें इमरजेंसी या फिर बहुत सख्ती से लैंड जबरदस्ती लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, वो एक अलग विषय है। बट वी हैव सीन फॉर कोई ना कोई एक एक्सक्यूज लगा के वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट हैज नॉट बीन गिविंग द लैंड। तो कलकत्ता हाई कोर्ट को भी इंटरवीन करना पड़ा। इशू अभी कुछ कुछ लैंड दिया गया, लेकिन अभी भी फेंसिंग में बहुत टाइम बाकी है, बहुत बहुत जगह बाकी है। क्या वो नेशनल सिक्योरिटी का हिस्सा नहीं है? क्या उसमें रेस्पॉन्सिबिलिटी स्टेट गवर्नमेंट्स का नहीं होता है? जब कोई कोई राज्य से, कोई बॉर्डर स्टेट से फेक आधार कार्ड बनाया जाता है, फेक पासपोर्ट बनाया जाता है, फेक राशन कार्ड बनाया जाता है, जो लोकल पॉलिटिशियन बनाते हैं, और जो लोकल पुलिस इसके बारे में इंफॉर्मेशन होने के बावजूद कुछ करते नहीं है, बिकॉज लॉ एंड ऑर्डर इज अ स्टेट सब्जेक्ट। क्या उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है नेशनल सिक्योरिटी को लेकर? इनफैक्ट नेशनल सिक्योरिटी के बारे में एक चीज कहा जाता है, कोई भी टेरर अटैक होता है तो उसमें पैसे की बहुत इंपॉर्टेंट एक रोल होती है। इसीलिए आप देखेंगे मनी लॉन्ड्रिंग के ऊपर ईडी की जितनी सख्ती है, या फिर नारकोटिक्स के ऊपर जितनी सख्ती अब एनसीबी दिखा रहा है, और होम मिनिस्ट्री की तरफ से हर एक स्टेट को स्ट्रिक्चर दिया गया कि एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स बनाना है, वो बनाया सबने। क्योंकि नारकोटिक्स एंड फेक करेंसी एंड मनी लॉन्ड्रिंग ही फंडिंग करता है टेररिज्म को। तो जब तक ये सारे डिपार्टमेंट एक साथ ठीक काम नहीं करेगा, ठीक नहीं होगा। कर रहे हैं काम, आई एम नॉट सेइंग कि दे आर नॉट डूइंग वर्क। फिर उसके बाद अल फलाह यूनिवर्सिटी में जो हुआ, मैंने आपके साथ ये कार्यक्रम में हम लोगों ने बोला था, इसके ऊपर हम लोगों ने, मैंने लिखा भी है, आई हैव कम अप विद अ बिग लॉन्ग रीड आर्टिकल ऑन दिस, कि लास्ट माइल पुलिसिंग जो होता है, पुलिसिंग इज अ स्टेट सब्जेक्ट। हाँ, कोऑर्डिनेशन वो सेंट्रल एजेंसीज के साथ करते हैं, लेकिन बीट कांस्टेबल जो होता है, बीट पुलिसिंग जो होता है, लास्ट माइल पुलिसिंग जो होता है,
अल्फाला यूनिवर्सिटी में जितने कुछ हो रहा था, वहां पे जो बीट कांस्टेबल है, क्या उनको कुछ पता नहीं था? क्या उनको उनके उनको कोई कोई इसका अंदाजा नहीं था कि इतना कुछ हो रहा है अंदर? शायद था, लेकिन इग्नोर किया। क्या उस पड़ोस में जो लोग थे उनके साथ कोई somebody try to find out? नहीं, नहीं किया। या फिर कुछ किया होगा, उसको उतनी इंपॉर्टेंस लेयर्स में वो रह गए कहीं पे। सो व्हेन इट कम्स टू जहां पे फॉल्ट लाइंस लेके पॉलिटिक्स होता है, नॉर्थ साउथ डिवाइड, लैंग्वेज डिवाइड, ये सारे के सारे चीज देश को नुकसान पहुंचाता है। और सबकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, आप यू शुड टेक प्राइड इन योर लैंग्वेज, इन योर स्टेट। इसका मतलब ये नहीं कि दूसरे स्टेट को नीचे करो, वो भी आप ही का है। या फिर जो बॉर्डर फेंसिंग में प्रॉब्लम आता है, फेक करेंसी, फेक आधार कार्ड जो देता है, ये तो पॉलिटिक्स के वजह से हुआ है, हजारों के तादाद में हुआ है। इस बार आदि भाई टोटल जो एसआईआर हुआ 12 स्टेट में, नेट कितने टोटल डिलीशन हुआ है? 5 करोड़ वोटर्स, 5 करोड़ के ऊपर नेट। 5 करोड़ में आप देखिए, ये 5 करोड़ वोटर्स में होने, ये नहीं है कि सारे के सारे फेक वोटर है, बहुत लोग जिनकी देहांत होगी, ये somebody else was voting with that card and it is a reality। उसका इंपैक्ट होता है डेमोक्रेसी के ऊपर। डेमोग्राफी इज डेमोक्रेसी। जहां पे इलीगल इन्फिल्ट्रेशन को बढ़ावा दिया जाता है, उसका एक इंपैक्ट होता है नेशनल सिक्योरिटी के ऊपर। लेकिन जो दे रहा है, क्या उसके ऊपर हम सख्ती दे कर रहे हैं? या फिर कोई सोच रहा है यार उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी नहीं? हमारे देश में एक प्रॉब्लम है, और यू नो ये नेशनल सिक्योरिटी के ऊपर जो एनएसए ने कहा, लॉट ऑफ पीपल सेड कि सम जो सिनिक्स होता है वो बोलने लगे कि अरे हम लोग ही करेंगे तो फिर एनएसए क्या करेगा। बात वो नहीं है, दिस इज अ स्टूपिड रिमार्क। बात यह है कि आप देखेंगे, हम लोग जब रास्ते से भी जाते हैं, और मैं खुद को भी इसमें इंक्लूड कर रहा हूं, रास्ता गंदा है, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन को 2 गाली दिया, लेकिन कोई खुद कचरा नहीं उठाया। ये हम लोग की रिस्पॉन्सिबल प्रॉब्लम है। हम लोग बहुत कुछ देखते हैं कि नजरअंदाज कर जाते हैं, बिकॉज वी थिंक इट्स अ जॉब ऑफ द पुलिस, इट्स अ जॉब ऑफ द म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन। आप देखेंगे, आप एक चीज देखेंगे आदि भाई, कोई एक 5 स्टार होटल में जाइए, 5 स्टार होटल में जो सिक्योरिटी में खड़े होते हैं, दे आर एपोलॉजेटिक कि मैं सिक्योरिटी चेक कर रहा हूं, क्योंकि वहां पे इतने ऐसे लोग आते हैं जो नाराज हो जाते हैं कि आप उनकी चेकिंग कर रहे हैं। तो जानता मैं कौन हूं? ये कल्चर है इस देश में। somebody once said, जो इंडिया के नहीं है, इंडिया के बाहर के है, कि आपके देश में इतनी सिक्योरिटी चैलेंजेस होने के बावजूद जो लैक्सिटी दिखती है शॉपिंग मॉल्स में, होटल्स में, उन्होंने कहा कि ये ताज्जुब है, इट्स शॉकिंग। आप किसी होटल में नहीं देखोगे कि जो सिक्योरिटी गार्ड है वो बोलेगा मेरी जॉब है ये चेक करना, प्लीज वेट। उनकी हिम्मत ही नहीं है। आप होटल इंडस्ट्री से है, आपको पता है, क्योंकि आप अगर वो स्ट्रिक्टनेस लाएंगे तो होटल वाले को फिर वो आपके गेस्ट कंप्लेन करेंगे, और गेस्ट कंप्लेन करेंगे तो आपकी बिजनेस में प्रॉब्लम आएगा, तो आप क्या कर सकते हो? सर दिस इज अ 360 डिग्री थिंग। अगर होटल के जो लोग हैं वो चाहते भी है, दे आर हैमस्ट्रंग बिकॉज ऑफ द एटीट्यूड ऑफ द कस्टमर्स कमिंग इन। सो इट इज अ 360 डिग्री थिंग, वेरेवर व्हाटएवर यू सी दैट हैज अ रेलेवेंस। पर एक चीज है, मैं एक चीज इंपॉर्टेंट है, हमारे कुछ आज तो बहुत सारे रिफॉर्म्स ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज में हुआ है, जब ऐसे हथियार भी बनाया जाता था जहां पे ग्रेनेड छोड़ने से पहले, फेंकने से पहले वो ब्लास्ट होता था, बैरल ब्लास्ट होता है। मेटलर्जी के ऊपर किसी ने काम नहीं किया, somebody जिसका काम था काम करना, वो नेशनल सिक्योरिटी का हिस्सा नहीं है। सो एवरीबडी डज देयर ओन बिट राइटली, तब जाकर नेशनल सिक्योरिटी वाला इशू हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल ह्यूमैनिटीज डिपार्टमेंट, ह्यूमैनिटीज डिपार्टमेंट बार बार आता है। अगर आप ह्यूमैनिटीज डिपार्टमेंट में ऐसे कुछ पढ़ाओगे जो वहां से निकल के उनका मानसिकता ही होगा कि हिंदुइज्म इज अ, उसकी डिरोगेटरी मानसिकता होगा, और उनको लगेगा नक्सलवादी ठीक है, डाइवर्सिटी इक्विटी लाना है, ईएसजी और वोकिज्म ही ठीक है, तो फिर वो फिर जब कॉर्पोरेट ज्वाइन करेगा वो वही करेगा जो टीसीएस में हुआ। टीसीएस का भी somebody, इनफैक्ट उसके लिए वी मस्ट गिव कमेंडेशंस टू दोस पीपल हु कंप्लेन्ड, और महाराष्ट्र पुलिस ने जो अंडरकवर ऑपरेशन किया। तो जो कॉर्पोरेट्स में हो रहा है वो भी नेशनल सिक्योरिटी का ही हिस्सा है। आप जीडीपी में आपका कंट्रीब्यूशन है, इसके लिए मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी करो वहां पे, ये तो कुछ और ही चल रहा था। फिर वो जो रिलीजियस कन्वर्शन है, somebody will say कि अरे रिलीजियस कन्वर्शन का नेशनल सिक्योरिटी से क्या लेना देना? नेशनल सिक्योरिटी से लेना देना है, इसीलिए बाहर से पैसा भेजा जाता है यहाँ पे कन्वर्ट करने के लिए। सो एवरीथिंग इज कनेक्टेड।
and every stakeholder has to do their job sincerely, responsibly, और citizens of the country cannot think कि ये उनका काम है, मेरा नहीं है. जब तक ये मानसिकता नहीं बदलेगी, in spite of the best of the intentions, best of the efforts, best of the sacrifices, कहीं ना कहीं कमी रह जाती है. आज बहुत सारे एक्शंस बॉर्डर स्टेट्स में लिया जा रहा है, लेकिन बहुत दशकों तक नहीं लिया गया था. आप धुरंधर में जो चीज दिखाया गया कि तस्करी जो हो रहा था नेपाल से, एक्शंस ली गई है अब, लेकिन ये क्या आतिक भाई पिछले दशक में हुआ है? ये तो 1980s 90s सब हुआ था ना. व्हाट वाज बीइंग डन? अरे ये सब चलता है, छोड़ो, उसके साथ कोई लेना देना नहीं है, नेशनल सिक्योरिटी का, अपना काम करो. ये जो मानसिकता है, ये है प्रॉब्लम. मेनी ऑफ द स्टेट्स जहां पे स्टेट पुलिस इज हैमस्ट्रंग, करना चाहता है बट पॉलिटिक्स स्टॉप्स देम फ्रॉम टेकिंग द राइट काइंड ऑफ एक्शन. या फिर एक क्रिमिनल, आपको पता है कि दिस क्रिमिनल इज पार्ट ऑफ एन ऑर्गेनाइज्ड क्राइम सिंडिकेट जिसके साथ टेरर का लिंक हो सकता है. मे बी द प्रोसिक्यूटर मेक्स अ केस इन सच अ मैनर कि उसको वो छूट जाए. तो होता है, ये दिस हैपेंस. जज बोलेगा मैं क्या करूं, आपने केस ही ऐसा बनाया, या केस बनाया जाता है ऐसे. दीज आर ऑल पार्ट ऑफ नेशनल सिक्योरिटी. आप देखेंगे ये धुरंधर में दिखाया लियारी गैंग, क्यों? बिकॉज ऑर्गेनाइज्ड क्राइम सिंडिकेट्स का एक बहुत बड़ा हिस्सा होता है, काम होता है, फेक करेंसी वाला दिखाया गया, उसका एक काम होता है, तब जाके देश के ऊपर आप नुकसान कर सकते हो. ऑर्गेनाइज्ड क्राइम सिंडिकेट्स, फेक करेंसी, मनी लॉन्ड्रिंग, फेक इलीगल आर्म्स, नैरकोटिक्स ट्रेड, दीज आर ऑल इंटरलिंक्ड. तो सारे डिपार्टमेंट्स काम करेंगे. फिर फेक आइडेंटिटी कार्ड्स. Is everybody doing their work? Is every state equally sincere and ruthless about illegal infiltration? Is every state sincerely ruthless about illegal or fake identity cards being made in their country, in their states? या फिर ये जो सब नेशनलिज्म को बढ़ावा देना, रीजनलिज्म के नाम पे, सब नेशनलिज्म बहुत डेंजरस चीज है. आई कैन बी प्राउड एज अ बंगाली, बट आई स्टे इन दिल्ली, तो मेरे लिए आई एम इक्वली प्राउड एज अ दिल्लीइट. और मेरे लिए सबसे पहले देश है, बंगाली नहीं है. बंगाल देश का हिस्सा है. सो ये अंतर करना बहुत इंपॉर्टेंट सबके लिए. बैक टू यू आदि भाई. वो तो है यार, बट एक एक सबसे बड़ा चीज क्या है? बड़ा चीज है सिक्योरिटी का, रिस्पॉन्सिबिलिटी सबका है ये वो. एंड कल जो आप बोल रहे थे मेल्टडाउन हो रहा है, दैट इज ऑल सो स्टूपिड, इट्स नॉट इवन फनी. इन लोगों को चाहिए कि हर कोई एक पकी पकाई इनको दाल खिचड़ी बना के दे दे रोज, ठीक है, अचार पापड़ चटनी के साथ, और ये खा लें और जाके सो जाएं, बस दैट्स इट. इनके हिसाब से पूछो तो साला इनको तो तनख्वाह भी गवर्नमेंट को देनी चाहिए, ठीक है. 2-5 लाख रुपए इनको गवर्नमेंट दे दे, घर दे दे, तो ये तो कभी जिंदगी में बाहर उठेंगे नहीं. दे विल नॉट गेट आउट, और दे विल एक्चुअली लुक द अदर वे व्हेन समथिंग बैड इज हैपनिंग. बट दैट्स नॉट द वे द रियल लाइफ वर्क्स यार. आपके threats हैं, the life is much safer, there's no question, but the threats are also emerging in a different way. Look at TCS, look at bloody all sorts of stuff which is coming out. And this is because of a vigilant क्या नाम है, एक citizen जिसने बोला यार enough, I'm not taking this nonsense. वो पुलिस पे गए, that citizen went to the police. The police did an undercover operation, उसके बाद ये पूरा bust हुआ है. So it is because of a citizen that this thing got busted. जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा कि आज तो कम से कम पिछले 10-15 साल में जो अवेयरनेस हैज इंक्रीज, पीपल आर फार मोर प्रोएक्टिव, पीपल आर अवेयर, राष्ट्रवादी है, देश के बारे में सोचते हैं. देखिए अंतर तो रहेंगे स्टेट्स में, लोगों के एक घर में 2 भाइयों के बीच अंतर रहता है तो अंतर रह सकता है, लेकिन एक कॉमन डिनोमिनेटर है कि व्हेन इट कम्स टू नेशनल सिक्योरिटी, नो कॉम्प्रोमाइज. वो वाली चीज इंपॉर्टेंट है. एक आपने बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो कहा, मैं जस्ट वांट टू ऐड टू इट, कि देखिए डायमेंशंस ऑफ वॉरफेयर इज चेंजिंग. अब डायमेंशंस ऑफ वॉरफेयर जहां पे चेंज हो रहा है, तब कन्वेंशनल जो अप्रोच था वो तो है ही, लेकिन उसके बाद भी सबको करना पड़ेगा. जैसे एक चीज है जहां मुझे लगता है कि इंडिया में भी उसका रेप्लिकेशन हो रहा है, बट ये जो प्रोजेक्ट ग्रिफिन यूके ने शुरू किया था, उसको इंडिया में भी हो रहा है कि प्राइवेट सेक्टर की जो सिक्योरिटी कंपनीज है, प्राइवेट, और बहुत बड़े तादाद में इंडिया में 1 करोड़ के ऊपर प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड्स है यहाँ पे, जो प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसीज में, वो अपना काम जो बेसिक है वही करता है. उसको ये नहीं बोलता है कि तुम जाके इंडिया का नेशनल सिक्योरिटी संभालो, लेकिन उसका भी एक बहुत अहम किरदार होता है. उसके पास फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन होता है जो किसी के पास नहीं होता.
हर एक कॉम्प्लेक्स के बारे में। इसका मतलब ये नहीं कि कॉम्प्लेक्स की सीक्रेसी वो सबको जाके बाहर करे, वो नहीं है। लेकिन जहां पे कुछ सेंसिटिव इश्यूज होता है, प्रोजेक्ट ग्रिफिन वाज अबाउट पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, कि यूके मेट्रो लंदन मेट्रोपॉलिटन पुलिस के साथ जितने प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसीज है, दे आर वर्किंग इन टैंडम। दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। तो सो दोस कोलैबोरेशंस आर इंपॉर्टेंट टुडे, क्योंकि हाइब्रिड वॉरफेयर में आज ये जरूरी नहीं है कि अटैक सिर्फ एक मिलिट्री इंस्टॉलेशन में ही होगा। रादर मिलिट्री इंस्टॉलेशन में आजकल अटैक होता नहीं है। होता कहां पे है? आपके इकोनॉमिक इंस्टॉलेशंस में, और ज्यादातर इकोनॉमिक इंस्टॉलेशंस आजकल प्राइवेट सेक्टर में है। तो प्राइवेट सेक्टर में जो बंदा काम करता है, वो उसको भी उतना ही विजिल रहना पड़ेगा। बैंक्स विल हैव टू बी विजिल कि वहां पे साइबर फ्रॉड ना हो। यू नो, डेटा इज सो इंपॉर्टेंट। डेटा इंटीग्रिटी के ऊपर, डेटा सिक्योरिटी के ऊपर लोगों को काम कर रहा है। बट आई एम सेइंग कि दीज आर सो वेरी इंपॉर्टेंट टुडे। एक लीक कहीं से, फॉर एग्जांपल आपके जो क्रिटिकल नेटवर्क्स होते हैं देश के, वो भी तो कोई प्राइवेट कंपनी हैंडल कर रहा है। बैक एंड का जो सपोर्ट सिस्टम है, उसमें जो बंदे काम करते हैं, आर दे इक्वली कमिटेड टू द कॉज ऑफ नेशनल सिक्योरिटी? है, आई एम नॉट सेइंग कि दे आर नॉट। लेकिन वहां पे somebody कैन बी अ ब्लैक शीप, वहां पे भी हो सकता है। हाउ डू यू इंश्योर कि वहां पे वो कोई लीक ना हो? वो होता है लीक। सो दैट्स व्हाई ही सेड कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ वो एजेंसीज की नहीं है। द वन मैन, एवरी पर्सन वर्किंग इन एवरी ऑर्गेनाइजेशन, उसकी भी अपनी। आपको पता होगा आदि भाई कि यू नो, बैंक्स कैन एक्चुअली फाइंड आउट, आपको रेड फ्लैग देगा जब व्हेन देयर आर पैटर्न्स ऑफ एक्सपेंडिचर ट्रांजैक्शंस। वो रेड फ्लैग आ जाता है कि इस बंदे की इस तरह के ट्रांजैक्शंस हो रहा है। उसका होगा, आई एम श्योर देयर आर चैनल्स थ्रू व्हिच इट गोज अप। लेकिन ये सारे चीज, या फिर somebody कैसे, यार रहने दो यार, हमें क्या इसमें पढ़ना है, कस्टमर नाराज हो जाएगा। ये जो चीज है कि हर जगह पे रेवेन्यू इंपॉर्टेंट नहीं है। देश रहेगा, इकोनॉमी रहेगा, तब मेरी कंपनी रहेगी और मेरी धंधा रहेगा। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है। हर जगह पे पैसा देखना, वोट देखना, ये हुआ है इस देश में। और इसी वजह से, हाँ, ये भी सही है, पीपल आर जनरल वेरी 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 पेट्रियोटिक, तब जाके ये सब के बावजूद द कंट्री स्टिल अलाइव। नहीं तो चर्चिल ने तो कब ख्वाब देख लिया था कि 10 साल में सिमट जाएगा सब, बिखर जाएंगे सब। So it is a continuous evolving process. People are more aware. In fact, I would rather say one more thing, last point. आदित्य धर ने जो मूवी बनाई, वो भी तो एक इंपॉर्टेंट हिस्सा है टू क्रिएट अवेयरनेस इन द कंट्री। So overall, I think we all have to play our simple part, and that's how the country becomes secure. Back to you, Adi. That is true, and you know, it's about that security itself, nothing else. And security comes in multiple domains, narratives. It comes in physical security. It comes in banking security. It comes in electric security. Look at Pakistan. Somebody blew up the grid. Wink. But in any case, uh, all these things are security because ये सब impact करती हैं आपके economics को, आपके living standards को, आपकी जिंदगी को, हर चीज को. There's just no question about it. Thank you Pathikar bhai for that. सबसे request है वीडियो को like करिए, subscribe करिए and share this with your friends and families. And of course, if you do want to support the channel, check out the description and of course join our groups. तब तक नमस्कार, जय हिंद, जय भारत.